उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा कहे जाने वाले आजम खान साहब की आज जेल से रिहाई हो चुकी है। और इस पर बातचीत करने के लिए भारत समाचार से बात करेंगे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी। सांसद जी, किस तरीके से देख रहे हैं आज आजम खान साहब की रिहाई हो रही देखिए, हमारे लिए और उस परिवार के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि लंबे समय से सरकार के द्वारा जो अन्याय उस परिवार पे किया गया, आज वो जुल्म के बादल छटे हैं। उनकी पत्नी को बीमारी की हालत में जिस तरह रहना पड़ा, मेरे आज भी याद है। और जिस तरह से वो तकलीफ उनके चेहरे पे जब मैं मिला था, मैंने देखी। जब मैं जेल में सीतापुर अब्दुल्ला से मिला और उनको मैंने सुना, इस 40-45 मिनट की मुलाकात में मैंने उनके अंदर जो बेचैनी और तकलीफें थी उनको जब मैंने जाना, और जब मैं आजम भाई से मिला और जिस तरह से उनके साथ जो है बीमार होने पे इलाज नहीं कराया गया, तमाम तरह की परेशानियां खड़ी की गई, और जिस तरह के मुकदमे उनके ऊपर लादे गए, निर्दोष होने के बाद उनको इतने दिन जेल में रहना पड़ा, क्योंकि अभी कहीं से भी उनको वो दोषी साबित नहीं हुए हैं। कई मुकदमे हैं जो अभी जो है चल रहे हैं, प्रोसीजर में है। उस परिवार के ऊपर आज जो दुखों के पहाड़ टूटे थे, उनमें एक आंशिक लाभ जो है उनको मिला है। और मैं कुदरत से प्रार्थना करूंगा कि उनको ये दुख सहने की शक्ति जो है, दुख उन्होंने सहे हैं, उनसे उबरने की शक्ति जो है कुदरत उनको दे, और पुनः वो अपने जो है उसी स्वभाव में आके उत्तर प्रदेश की सेवा करें और दीर्घायु और स्वस्थ रहें। ऐसी मैं मंगल कामना भी उनके लिए करता हूँ। है? आप लगातार आजम खान साहब से जेल में मिलने गए हैं, तो उनके परिवार से भी लगातार मिलते रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरा उनसे बड़ा पारिवारिक रिश्ता है। मेरे दुख तकलीफ में जब मुझे हुई थी, वो मैं यहाँ पहुंचे थे। और मैं एक बात आपसे मैंने जिक्र नहीं किया, उन्होंने चुनाव के समय मुझसे कहा था कि जब आपका चुनाव आएगा तो मैं आपकी मदद करने के लिए वहां आऊंगा। तो लगातार मेरी बात होती रही, मैं मिला उनसे। और मैं जहां तक उनको समझ पाया, वो टूटने वाले व्यक्ति नहीं, लड़ने वाले व्यक्ति हैं। लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। पूरे परिवार को ये समस्या का सामना करना पड़ा, जिनकी पत्नी, जिनका बेटा, पूरे परिवार को जेल में बंद कर दिया गया हो। और हालांकि मैं उसका जो सबसे बड़ा कारण मानता हूँ वो है वो यूनिवर्सिटी, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी जो उन्होंने बनाई। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार ने उनके खिलाफ इतनी कार्रवाई की। एक ऐसी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ बनी थी, ग्लोकल यूनिवर्सिटी, उनपे भी एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। तो वहीं के वहीं जेल में नए मुकदमे, बेल होने पे जो है एक और मुकदमा, इस तरह की तमाम कार्रवाई हमने देखी। और ये सारी कार्रवाई राजनीति प्रेरित है और उस पूरे परिवार को तोड़ने के लिए थी। हालांकि मैं न्यायपालिका का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने संज्ञान लिया, उस परिवार पे जो है कोई तकलीफ को सुना, जाना, और उसमें जो है उनको न्याय देने का काम किया। इसलिए मैं माननीय न्यायपालिका का धन्यवाद करता आपने जौहर यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया है। क्या सरकार चाहती है कि जो इस तरह के शिक्षण संस्थान हैं जो बनाए जाते हैं, क्या ये ना चलें उत्तर प्रदेश में? हूँ। बिल्कुल चाहती है, सरकार चाहती है बंद हो जाए। उत्तराखंड में आप देखिए, मदरसे के द्वारा जो मदरसा बोर्ड था उसको खत्म करने का जो है कानून बनाया गया। तो ये पूरी सरकार चाहती है कि इस तरह का कोई जो है इंस्टीट्यूशन ना रहे। ये आंच सिर्फ यही नहीं है, ये एमयू पे भी लगातार उठती रही है। हालांकि उनका मैनेजमेंट वहां मजबूत है, तो वो अभी तक उस तरह घेर नहीं पाए, लेकिन देखा गया है प्रायतः कि सरकार की पूरी मंशा इंस्टीट्यूशन को बंद करने की है। और जिन लोगों ने इंस्टीट्यूशन तैयार किए उनके खिलाफ जो है उस तरह का माहौल बनाने की, और वो ना दबे तो फिर उनको जेल भेजने की है। ये किसी छिपावा नहीं। आजम खान की रिहाई के बाद उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उस पर किस तरह के असर पड़ने वाले हैं? देखिए, अगर वो कोई कदम उठाते हैं, राजनीतिक कदम, तो असर पड़ेगा। अदरवाइज तो वो अपना काम जैसे लंबे समय से वो सेवा करते रहे, वो कर ही रहे हैं। लेकिन अगर जिस तरह की चीजें मीडिया के द्वारा, हालांकि उनका कोई इस तरह का बयान आया नहीं है अभी, मीडिया के द्वारा ये चीजें बताई गई हैं कि उनको इस तरह की अफवाहें चल रही हैं, सूत्र चल रहे हैं। हालांकि मैं इनमें भरोसा नहीं रखता हूं, क्योंकि वो तो अब आगे हैं, तो मीडिया उनसे खुद ही पूछ ले कि वो क्या करना चाहते हैं। वो बड़े नेता हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव है, देश में लोग उनको जानते हैं, लंबे समय उन्होंने उत्तर प्रदेश सेवा की है, कई सदनों के वो मेंबर रहे हैं। तो मेरी तो उनके लिए मंगल कामना है। जैसे दूसरे दलों के नेता अक्सर कहते हैं कि अखिलेश जी ने आजम खान का सहयोग नहीं किया, उनको जेल भिजवा दिया। तो इस तरह की जो चर्चाएं हैं, इनसे भी कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, ऐसा है, अब आजम खान साहब बाहर आ गए, और ये दूसरे लोगों को इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो शायद बेहतर तरीके से जो है अपनी बात का जवाब दे सकते हैं। तो मैं इस पर क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? लोग क्या कहते हैं, ये इस पे मेरा मत नहीं है। आजम भाई बाहर है,
उनका परिवार बाहर है। आप उनसे बेटर पूछोगे, वो ज्यादा बेटर तरीके से बता सकते हैं। 2027 के चुनाव को लेकर क्या आजम खान साहब आपके दल के साथ चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि वो लड़े, लेकिन ये तो उनका फैसला है ना कि वो क्या सोचते हैं। भाई ये उनका फैसला है, वो वहीं रहते हैं, कहीं जाते हैं या क्या करते हैं, ये उनका फैसला है। इसमें मैं और आप नहीं निर्णय ले सकते हैं। वो कोई निर्णय लेंगे तो उसका स्वागत होगा। अभी देश सरकार ने कुछ जगह चर्चाएं चलती हैं, विवाद भी होते हैं कि मिहिर भोज को लेकर उत्तर प्रदेश में, खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिहिर भोज को किस तरीके से आप देख रहे हैं, जो विवाद लगातार चलते रहते हैं? मीर भोजी का गुजर प्रतिहार का एक बड़ा इतिहास रहा है। और अभी जो नियरेस्ट जो विवाद हुआ है मेरठ में, ये पंचायत की परमिशन नहीं मिली, तो जानबूझ के जो है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेरे भाई रविंद्र कुमार भाटी जी को पुलिस ने डिटेन किया और रात को अंधेरे में जेल भेजने का काम किया 12 बजे। ये जो जुल्म किया गया है और झूठे मुकदमे लोगों पे लगाए गए, अगर ये मुकदमे जल्द वापस नहीं हुए और इनको इनको रिहा नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। गुजर समाज पे जुल्म किया जा रहा है, इसको हम लोग नहीं सहेंगे। और सम्राट मीर भोज जी के प्रकरण को लेकर जो पंचायत हो रही थी, उसमें जिस तरह से सामने आया है कि निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया है, ये अन्याय है। इस तानाशाही को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जल्द हमारे साथी, हमारे भाई हमारे बीच में नहीं हुए और उन पे झूठे मुकदमे लगे, वो वापस नहीं लिए गए, तो फिर आजाद समाज पार्टी मजबूरन जो है हर जिले में आंदोलन करने के लिए मजबूर हो। एक आखिरी सवाल है, क्या आजम खान की आज रिहाई हुई है, उनके बाहर आने से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति एक बार फिर बदलेगी? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो ऐसा ना हो उनके ऊपर फिर से कुछ झूठे मुकदमे लगा दिए जाए। ये भी समझना पड़ेगा कि जिस सरकार ने निर्दोष होते हुए राजनीतिक कारणों से इतने मुकदमे उन पर लगाए, तो वो सरकार अभी चैन से बैठेगी नहीं बैठेगी। ऐसा ना हो कि वो तत्काल फिर उनके खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई कर दे, कोई झूठा मुकदमा बना दे। और मुझे उनके लिए चिंता है, इसलिए मैं जो है उनके स्वस्थ रहने की और दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। वो ऐसे ही पुनः अपने स्वरूप में आके लोगों की सेवा करें उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सदनों में जाके या देश के सदन में जाके उत्तर प्रदेश की आवाज उठाएं, गरीब कमजोर की आवाज उठाएं, ऐसा मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। आजम खान साहब से आपके पारिवारिक रिश्ते हैं या राजनीतिक रिश्ते हैं, पहले से हैं या अभी शुरू हुए हैं? बहुत पुराने हो गए हैं। मैं उन्हीं के निमंत्रण पर गया था जब उपचुनाव था, और एक प्यार है। वो जब मिलते हैं तो भी दिखता है, और वो बातों से नहीं, जज्बातों से भी दिखता है। एक दूसरे के दुख को दुख समझते हैं, एक दूसरे की ताकत बनने का काम करते हैं। और मेरे जो रिश्ते हैं वो पारिवारिक हैं, राजनीतिक नहीं है। और मैं मानता हूँ ये पारिवारिक रिश्ते अच्छे हैं। इनमें कोई धोखा नहीं है, इनमें कोई फरेब नहीं, इनमें कोई लालच नहीं है। इसलिए ये रिश्ते ज्यादा अच्छे मानता हूं मैं। ये नगीना सांसद से भारत समाचार से खास बातचीत में उन्होंने बताया है कि आजम खान साहब से उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, राजनीतिक रिश्ते नहीं हैं, और मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं। वो आए, लोगों के बीच में रहें और इसी तरह आगे से उनका जो कारवा है वो बढ़ता चला जाए। अपने सहयोगी आजम पुंडीर के साथ लियाकत पुंडीर, भारत समाचार, सहारनपुर।